हरि। आपको गीता जयंती की अलग से शुभकामनाएं देने की मुझे आवश्यकता वैसे अनुभव नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन गीता जयंती है, वास्तव में तो हर पल गीता जयंती है। गीता के प्रथम अध्याय के ही अभी टेकअवेज हम ले रहे हैं, और जो हम ले रहे हैं इससे हमें ये तो स्पष्ट अनुभव होता है कि कुछ विशेष कृपा है हम पर किसी की, जो हम इस दौर में ऐसी बातें जान रहे हैं, समझ रहे हैं जो लगभग लगभग असंभव है। मैनिफेस्टेशन के विषय में जब बातें हम समझ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के वास्तविक विज्ञान को कोई नहीं समझता, इसलिए हमें लोग मूर्ख बनाते हैं। अपना धंधा चलाने के लिए वो हमारी जेबें खाली करते हैं और हमें एक ऐसे रट में फंसा देते हैं जो वास्तव में आत्महत्या का षड्यंत्र है। उन्हें भी नहीं पता, वो स्वयं नहीं जानते कि वो ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और इसके विषय में हमने ये देखा कि कृष्ण बहुत जबरदस्त बात कहते हैं कि बुद्धि नाश की स्थिति है। जब आप किसी चीज के प्रति उसके प्रति ध्यान आप लगाते हैं, उसको उसके विषय में सोचते हैं, तो फिर आपका उसके साथ बन जाता है एक तरह का बॉन्ड, एक अटैचमेंट क्रिएट होता है उस चीज में। अटैचमेंट जब क्रिएट हो जाता है तो आपको उसको अपने पास लाने की इच्छा होने लगती है, इसको कहा जाता है काम। जब ये डिजायर क्रिएट होता है, तो जब वो नहीं मिलता तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति एक हिप्नोसिस की स्थिति में आ जाता है, सम्मोहन की स्थिति में आ जाता है, उसको कुछ का कुछ और समझ में आने लगता है। इस स्थिति में फिर स्मृति भ्रंश है, मेमोरी का बिगड़ जाना। जब मेमोरी बिगड़ गई तो फिर बुद्धि की वो जो फैकल्टी है वही नष्ट, और बुद्धि यदि नष्ट तो फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, ये चीज हमने देखी थी। बुद्धि के नाश के साथ पूरा नाश हो जाएगा, क्योंकि मन जो हमसे कहता है कि मुझे ये चाहिए, मन अपनी सीमित पेरिफेरी के अंदर ही ये बात समझ पाता है कि कुछ चाहिए तो, लेकिन जो चाहिए वो अपनी पेरिफेरी के अंदर ही लेकर आता है, और उसकी पेरिफेरी निर्धारित करते हैं वो 5 सेंस परसेप्शंस जो इसके साथ अटैचमेंट में आ गए हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति, ये करके हम यहाँ पर जीवभूत बने हैं, ये करके हम यहाँ पर बने हैं। ये 5 सेंस परसेप्शंस और एक मन, तो ये 6 एक साथ जब इकट्ठे हुए तो इस डायमेंशन में हम इस तरह से अपने आप को प्रत्यक्ष कर पाए। तो मन ही इन सब की जड़ है, लेकिन मन को ये नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। वो बेचारा उतनी ही चीजें बार बार उनमें से ढूंढता रहता है कि शायद ये चाहिए, शायद ये चाहिए। 5 सेंस परसेप्शंस उसको जो ला कर दे देते हैं, उन्हीं में से बेचारा गैस करता है, फिर उन्हें पाने के लिए हमें प्रोग्राम करता है, हमसे करवाता है, फिर वो देखता है नहीं ये तो वो नहीं है। सो मन को ये नहीं पता कि जब वो चाहना बंद कर देगा तब हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, उसको कहा जाएगा योग। टू बी सप्लाइड व्हाट इज नीडेड, दैट सप्लाइड व्हाट इज नीडेड, दैट इज योग। वो नहीं हो सकता, क्योंकि मन लगातार इस तरह से हमें हाँकता रहेगा। मन हाँकता रहेगा, इस मन की हाँक को रोका तब जा सकेगा जब हम इसकी उसकी बातें सुनना बंद कर देंगे। ऐसा कर लो तो वो मिल जाएगा, वैसा कर लो तो वो बच जाएगा। ये जो हियर से जो तथाकथित कोचेस हमें सुनाते हैं, अलग अलग व्यवसाय चलाने वाले, दुकानें चलाने वाले लोग बताते हैं तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, जो बाजार चल रहे हैं, इनकी कहीं सुनी बात को यदि हम सुनना बंद कर देंगे तब हमें वो योग की स्थिति मिलेगी, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि मन तो हमें उस स्थिति से बिल्कुल उल्टी तरफ ले जा रहा है, लगातार अभाव की, लगातार लैक की वाइब्रेशन में रख रहा है, इसीलिए हम बार बार आ रहे हैं। अगर हमें मिल गया होता जो हमें चाहिए था तो हम यहाँ नहीं आते। तो मन वास्तव में हमें क्या कर रहा है, लगातार और नीचे, जितना आपको मिलता जाता है आपको लगता है नहीं ये नहीं और कुछ चाहिए। सो डाउन, लोअर, मोर इनटू दैट अबिस ऑफ लैक, अभाव की आप उस खंदक में घुसते चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमें सुनना बंद करना पड़ेगा इसकी उसकी बातें। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि, योग तब मिलेगा तुझे, कृष्ण कहेंगे आगे जाकर, जब तेरी बुद्धि समाधि स्थिति में आ जाएगी, अपनी बेसिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी, अचल हो जाएगी, और श्रुति भी प्रतिपन्न हो जाएगी। इसकी उसकी सुनना, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब सुनना ही बंद कर दे तू। श्रुति भी प्रतिपन्न, हियर से बिल्कुल प्रतिपन्न होकर जब अपने आप में स्टेशन हो जाएगी तब तुझे योग मिल जाएगा, तब तुझे वो मिल जाएगा जो तुझे चाहिए। लेकिन ये मन होने नहीं देगा, क्योंकि मन का ही सारा कारोबार चल रहा है, हम मन के कारण ही यहाँ पर हैं। मन को कैसे खत्म किया जाए, मन को कैसे बाईपास किया जाए? मन को बाईपास तब किया जा सकता है जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए, जैसे अर्जुन जी को हम देख रहे हैं स्थिति में आए हो। अर्जुन जी को आपने देखा कि जब वो आए थे तो बड़े हीरोइक स्टाइल में आए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके अंदर कुछ ऐसे विचार आए कि अब वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए, चाहने की जो भावना है ना, ये तो स्वादिष्टान चक्र का फीचर है, ये मन के द्वारा प्रस्तावित इच्छाएं होती हैं। तो कृष्ण के सपोर्ट के साथ और अपनी माता के आदेश के बाद अर्जुन जी जब यहाँ आए थे तो कुछ आकांक्षा थी कि मेरा राज्य, मेरा धर्म से जो जोड़ा हुआ हमारा जो है अधिकार, वो हम वापस लेंगे और इन दुर्बुद्धियों को हम सबक सिखाएंगे, इनको भी बुद्धि इनकी ठीक करेंगे, और फिर सब हम मिलके, हम सारे के सारे स्वजन जितने भी हम अपने लोगों के साथ एंजॉय करेंगे।
इस आकांक्षा के साथ ये यहाँ आए थे। लेकिन जब यहाँ आए, जो देखा, इसके बाद ये कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जीना भी नहीं चाहिए, अब तो जीवन भी नहीं चाहिए। तो ये आकांक्षा का तुरंत कैंसिलेशन। आकांक्षा, अब उनको अपनी आकांक्षा पाप लगती है, लज्जा होती है उनको, उस आकांक्षा पर ग्लानि होती है कि कैसे मैंने इच्छा कर डाली, और इसीलिए इसी के साथ फिर इनकी सेल्फ एस्टीम पर इनको लज्जा अनुभव होती है। ये कहते हैं अहो बत महान पापम कर्तुम व्यवस्था वयम, मैं तो बड़ा महापापी हूँ। अपनी एस्टीम पर इतना बड़ा उनको ब्लर दिखाई देता है कि फिर उसके बाद उनको लगता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए। तो जीने की इच्छा, अपने सेल्फ के प्रति एक अच्छी एस्टीम और कुछ करने की इच्छा, ये आती है स्वाधिष्ठान चक्र से। हम अर्जुन जी को ये डेमो देते हुए देखते हैं कि यदि लज्जा का भाव अपनी इच्छा पर आ जाए और अपने ऊपर शर्म आ जाए तो ये मन अपने आप मर जाता है, फिर व्यक्ति को मृत्यु चाहिए होती है। थोड़ा सा इसको हम दूसरे डायमेंशन में ले जाकर कृष्ण के द्वारा कैसे इसी फीचर को यूज किया जाए, इसी लज्जा और ग्लानि को अपने आप को योग की स्थिति में लाने के लिए, वो जो हमें चाहिए उस स्थिति में लाने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। कृष्ण आगे जाकर कहेंगे एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हि यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। मोघ जीता है, मोघ मतलब यूजलेस, बेकार है उसका जीवन। यदि कोई आपसे ये कह दे अरे तेरा जीना बेकार है, सब आपसे कह रहे हैं तुम्हारा जीना बेकार है, तो आप क्या आपको अपने जीवन के प्रति वैल्यू रहेगी? कृष्ण किसी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसका तो जीना बेकार है। मोघम पार्थ स जीवति, यूजलेस है उसका जीना। किसका? वो जो अघायु इंद्रिया राम, अघ आयु, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु ही अघ है, आयु ही पाप है। इंद्रियों में ही जो रमता है, मतलब इंद्रियों के परसेप्शंस में ही जिसका पूरा घूमना फिरना होता है, उतने ही में उसका अस्तित्व सीमित है। जितना वो पाता है, जितना वो एग्जीक्यूट करता है, जितना भी उसका एक्शन है, जितनी भी डिजायर है, वो उन्हीं 5 सेंस परसेप्शंस के द्वारा मन की हाँक पर चलने वाली है। ऐसे व्यक्ति को वो कह देते हैं वो बेकार जीता है। उससे पहले वो कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हि यः, कोई ऐसा चक्र जिसके विषय में वो बात करते हैं, कोई ऐसा साइकिल उसका जो अनुवर्तन नहीं करता, उस साइकिल को जो फॉलो नहीं करता, उसके लिए ये सारे विशेषण हैं कि वो तो बेकार जीता है, पाप आयु है उसकी, उसका जीना ही बेकार है, जीना उसका जीवन उसका पाप है। इतनी बड़ी बात, ऐसी शर्म यदि हमें आ जाए, हमें ये पता चल जाए कि हम ऐसे हैं, तो फिर हमारे जो मन की फैकल्टी जो बताती है ये करो, नोच लो, खा लो, घसीट लो, फिर हमको इस पर लज्जा आएगी, फिर हम इस टुच्ची गंदी लिजलीजी सी वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे। अरे ये नहीं है, वो मिल जाए, इससे हट जाएंगे। कौन सा चक्र है? चक्र है वो जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। कृष्ण इसको उल्टा बताते हैं। कृष्ण कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसको मैं सिंप्लीफाई आपको करके बताती हूँ और उल्टा करके बताती हूँ। कृष्ण जो बताते हैं नीचे से ऊपर, मैं उसको ऊपर से नीचे बताती हूँ आपको। अक्षर वो सोर्स है, वो स्रोत है जहाँ से ये सब कुछ मैं और आप मैनिफेस्ट हैं। वो अक्षर इसलिए है क्योंकि उसमें कोई क्षरण नहीं है, उसमें कोई डिके नहीं है। वहां से नेक्स्ट डायमेंशन जिसमें वो अपने आप को प्रस्तुत करता है वो है ब्रह्म डायमेंशन। ब्रह्म आया है ब्रीह धातु से। ब्रीह धातु, ब्रीह वर्ब का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना, विस्तार करना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन जो पहला होता है उस अक्षर से, वो ब्रह्म डायमेंशन में होता है। उस ब्रह्म डायमेंशन में ही सब कुछ हो रहा है। अब ये क्यों करता है? वो करता है केवल एक कारण से, उसके मन में है प्रेम, देने की भावना, सर्विस की भावना, इसी को कहा जाता है यज्ञ। तो वो ये करता है, फिर ब्रह्म के कारण ही हम कर्म करते हैं। ये ब्रह्म का जो ब्रह्म के रूप में एक्सपेंशन है, ये उस अक्षर का पहला कर्म, और फिर इस ब्रह्म में ही हमारे सारे कर्म हैं। वो जो कर्म है वो ही अपने आप में उस अक्षर का पहला कर्म ही यज्ञ है। वो दूसरे के लिए कर रहा है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी को दे दूं, किसी को बांट दूं। तो ये इस यज्ञ एलिमेंट के साथ ही जो ब्रह्म तत्व मैनिफेस्ट हुआ है, यही हमारे और आपके कर्मों का आधार है। परंतु ये यज्ञ रूप है क्योंकि यज्ञ के भावना के द्वारा प्रस्तुत है, और वो यज्ञ ही है, क्योंकि इसमें कहीं और से कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने नहीं है, एक ही एलिमेंट अपने आप को विस्तार दे रहा है। तो यज्ञ की every part of the yajna is this only. So every action that we perform, this is being performed in this Brahma element. हमें जो भी अनुभव होता है, जो भी manifestations होते हैं, वो इसी ब्रह्म एलिमेंट में होते हैं जो अक्षर से आया है। और फिर इसमें क्या होता है,
जो पर्जन्य जिसको कहा गया है, वृष्टि, रेन्स, ये उसी बेनेवोलेंट, उसी यज्ञ भाव से भरे हुए उसी अक्षर के कारण ब्रह्म एलिमेंट में वो वृष्टि के रूप में जब उसकी कृपा आती है तब अन्न उत्पन्न होता है। अन्न यानी वो जो हम मुख के द्वारा, हम सारे जीव अपने प्राणों को बचाए रखने के लिए, प्राणों को बनाए रखने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, अपने कर्मों को करने के लिए लेते हैं, वो जो इंजेस्ट करते हैं उसको कहा जाता है अन्न। और इस अन्न से बनते हैं भूत। अन्न के कारण ही हमारे ये एनकेसमेंट्स हैं, अन्न ही हमारे जन्म का कारण है। जो वो पहली कोशिकाएं जो हमारे जन्म का कारण बनती है, हमारे माता पिता के द्वारा दी गई, वो भी अन्न के कारण है। सो दैट इज वन पार्ट, एंड अन्न ही में ही हम प्रवेश करते हैं। ये एक अलग दूसरा लेवल का साइंस है, उसको हम कभी और बाद में बात करेंगे। सो दिस इज द साइकिल। अक्षर से ब्रह्म, ब्रह्म में यज्ञ, यज्ञ से ये जितने कर्म, पहला कर्म यज्ञ, और उस कर्म में उस यज्ञ के द्वारा पर्जन्य वृष्टि, और वृष्टि के द्वारा अन्न, अन्न के द्वारा भूत में और आप। दिस इज द साइकिल। यज्ञ से चल रहा है ये सब कुछ। यदि इस साइकिल को हम इसका अनुवर्तन नहीं करते तब कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीना बेकार है। मोघम पार्थ सजीवति, मेरा जीना बेकार है यदि मैं इस चक्र को फॉलो नहीं करता। यज्ञ के भाव से ही चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। इसके बाद ये जो द अल्केमिस्ट बुक में कही गई है ना बात की, व्हेन यू वांट समथिंग द यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू अचीव इट। तो ये जो तंत्र इतना बेनेवोलेंट है, ये आ कहाँ से रहा है, कैसे, कौन चला कौन रहा है? इसके लिए कृष्ण कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। ये जो इष्ट भोग हैं हमारे, हमें जो चाहिए होते हैं, जो भी भोग, जो भी एंजॉयमेंट्स, जो भी हम ढूंढते हैं अपने लिए, वो सारे के सारे वो देव हमें देते हैं। कहते हैं तुम्हें ये देव देते हैं। हु इज देव? देव उसी अक्षर के मैनिफेस्टेशंस हैं, उसी अक्षर के एक्सपेंशंस हैं, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज, वो सत्ताएं, वो पावर्स जिनके अंदर केवल एक भावना है, वही यज्ञ की भावना। बांट दो, दे दो, प्यार, सर्विस। उस भाव का ही रूप लिए हुए जो देव हैं, वो अपने प्रेम के कारण, अपने सर्विस के कारण वो हमें देते हैं वो सब कुछ जो हमें मिलता है, और हम कहते हैं हमने मैनिफेस्ट कर लिया, तो वो हमें देते हैं। फिर कृष्ण आगे इसी श्लोक में कहते हैं तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, स्तेन एव सह। स्तेन चोर है, वो कौन चोर है? इस प्रकार से दिया हुआ, जो बिना दिए हुए उसी वाइब्रेशन में वापस प्रदान किए हुए बिना जो भोग लेता है अपने लिए समझ कर कि तो मेरा है, किसी भंडारी के भंडार से जैसे मैं कुछ उठा लाऊं ये सोचकर ये तो मुझे मिल गया तो मेरा है, तो वो चोर है। सब कुछ उन देव एंटिटीज के द्वारा, उन देव पावर्स के कारण, उन वाइब्रेशंस के कारण यहाँ पर उस लगातार यज्ञ भाव के कारण बरस रहा है। जो मैनिफेस्ट कहकर हम कहते हैं ना हमने मैनिफेस्ट किया, ये वहां से आ रहा है। और यदि उसको हम किसी को बिना प्रदान किए यदि अपने लिए भोगते हैं तो हम चोर हैं। सो वन, मोघम पार्थ सजीवति, अघायु, ये पाप आयु है मेरी, मतलब मेरा जीवन ही पाप है। माई लाइफ टाइम इज अ पाप, ये अपने आप में एक सिन है। और दूसरी चीज ये कि मैं स्तेन एव सह, मैं चोर हूँ। यदि मैं अपने लिए कुछ समझकर इस यज्ञ में से चुरा लेता हूँ, ले लेता हूँ, तो आई एम अ थीफ। तो ये दो बातें, बाप रे बाप, जब ये रियलाइजेशन हमें हो जाए ना कि हम तो चोर हैं, इस बड़े से भंडारी के भंडार में से हम केवल अपने छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे डिजायर्स के कारण घसीटते हैं और हम समझते हैं कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया। तो ये लज्जित यदि हम किसी प्रकार से अपने आप को कर ले जाएं, ये भाव यदि हमारे अंदर जाग जाए, वास्तव में हम इसे रियलाइज कर लें कि ये सब कुछ हमारे द्वारा किसी भी स्तर पर कंट्रोल्ड नहीं है। हम केवल एक फ्री फ्लो में चलते हुए एक झरने में से अपने हिस्से का समझकर कुछ बस उठा ले आते हैं और कह देते हैं कि वो हमने मैनिफेस्ट कर लिया, बिना ये सोचे कि ये जिसने चला रखा है ये सिस्टम, उसका भाव क्या है, वो क्यों चला रहा है। जो इस सिस्टम के भाव को समझकर, इस मशीन को समझकर, इस मशीन को चलाने वाले के भाव को समझकर, इस मैकेनिज्म को समझकर फिर इसके साथ चलता है, केवल उसका जीवन जीवन है, बाकी हर किसी का जीवन बेकार है और वो एक चोर है। इस चीज को यदि मैं रियलाइज कर ले जाऊं तब चीजें मेरे लिए बदल जाएंगी। सो व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे ये है कि मैनिफेस्टेशन का वास्तविक विज्ञान ये है कि यदि मुझे कुछ चाहिए, कोई इच्छा मैं करूं, तो मुझे सदा ये ध्यान में रहे कि जब भी मैं कोई इच्छा करता हूं तो वो मन के दायरे में नहीं होनी चाहिए, केवल मेरे एक छोटे से एम्बिट के अंदर नहीं होनी चाहिए। मुझे ये विचार होना चाहिए कि ये सबके लिए चलता हुआ एक यज्ञ है। इतनी बड़ी जो ये कायनात जिसको कहा जाता है, इसको चलाया जा रहा है सबके लिए। यदि मैं कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट करवाना चाहता हूँ तो मुझे समझना पड़ेगा कि चलाने वाला क्यों चला रहा है। यानी बहुतों के लिए एक साथ मैनिफेस्ट कोई चीज यदि हो तब फिर मुझे उसको मांगने का अधिकार है, अन्यथा मैं चोर हूं और मेरा जीवन पाप है, बेकार है। सो इफ आई वांट समथिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, am I seeking something for my five sense perceptions, indriya ramah?
5 चीज़ें, वो जो 5 सेंसेस मुझे बता सकते हैं ये अच्छा है, वो मुझे चाहिए, क्या उतना ही मैं मांग रहा हूँ अपने लिए। दूसरी चीज़, उस यज्ञ वाले साइकिल में क्या मैं कहीं पे भी उस स्पिरिट के साथ कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ या नहीं। जो मांग रहा हूँ केवल अपने लिए या अपने दो चार लोगों के लिए मांग रहा हूँ, या मेरे मन में ये भाव है कि जो मैं मांगूँ या जो मैं पाऊँ वो मैं बहुतों को बांट सकूँ, मैं माध्यम बन सकूँ उस यज्ञ भाव से चलने वाली पर्जन्य का, उस यज्ञ भाव से बहते हुए भंडार का मैं एक यंत्र बन सकता हूँ क्या। तब मुझे अधिकार है कुछ मांगने का, जब ये मांगना केवल अपने तक सीमित ना हो। सो दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। अर्जुन जी बहुत बड़ा अपना दायरा सेल्फ का कर चुके हैं, अपने स्वजन की श्रेणी में उन्होंने सबको जोड़ रखा है, दुश्मनों को भी जोड़ा है, कोई दुश्मन नहीं है उनके लिए। आगे जो संतानें आएंगी, पीछे जो पूर्वज चले गए, सबको जोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसमें चेंज होने वाला है आगे जाकर। वो चेंज यही है कि उस अल्टीमेट स्पिरिट को समझना, उस अक्षर का ब्रह्म भाव में आना ही यज्ञ है। फिर इस प्रकार से हमारे लिए सब कुछ बरसाना यज्ञ है। इस यज्ञ का एक पार्ट मुझे बनना है और फिर मुझे जो मैनिफेस्ट करना है उसके लिए मुझे केवल अलाउ करना है। ये चीज़ यदि मुझे समझ में आ जाए तब मैं वास्तविक मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को समझ सकता हूँ। जय श्री कृष्ण।